सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज शाम के समय जवानों के बारे में कुछ के लिए परमेश्वर ने मुझको एक मौका दिया और एक विचार दिया, और इसके लिए मैं आज आप सब से प्रभु के वचनों से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय फिर से एक बार तूने मौका दिया। प्रभु, जो कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बताने के लिए सहायता कर। हमारे जवानों को तो आशीष दे। और प्रभु, इस समय तेरे वचन से हम जागरूक होने के लिए तो हमारी सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय में जवानों के लिए मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। और आपने बहुत सी बातें जवानों ने सुनी है, और इसके लिए सभा उद्देशक उसका 11 अध्याय उसका वचन 9 और 10 को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसे आप जानते हैं। और इसका हेडिंग जो है, जवानों को सलाह। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हम लोग आजकल के इस ज़माने में देखेंगे तो 50% माता पिता यह कहते हैं कि हमारे जवान बच्चे लोग हमारी बातें नहीं सुनते। और उसी तरह से बहुत से बार जब बेटा जवान होता है और बहुत से बार उसको डांटा जाता है, तो वो गलत निर्णय लेके अपने परिवार के लिए दुख का कारण हमने देखा है कि मोबाइल के लिए जब उसे नहीं दिया जाता है तो बहुत से लड़के लोग आत्महत्या करते हैं। और उसी तरह से बड़े जब गुस्सा करते हैं, उसको कहीं पे जाने नहीं देते, या जहाँ पे वो जाना चाहता है वहाँ पे उसको रोक लगाते हैं। और माता पिता के डर से तो वो नहीं जाता, लेकिन मन में अपने विषय में सोचता है कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, और इस तरह से वो सुसाइड भी करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे लोग आजकल के ज़माने में हैं जो माँ बाप को ही डराते हैं, माँ बाप को ही धमकाते हैं और माँ बाप को ही गाली देते हैं। और ये कंप्लेंट आने का कारण क्या है? जैसे हमने कल के वीडियो में देखा था कि दाऊद भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उसने सुलेमान के लिए प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। इब्राहिम ने भी अपने बेटे इसहाक के लिए एलियाजर के साथ में मिलकर प्रार्थना किया, और उनके इसहाक के जीवन में शादी तक प्रभु ने उनको शांति समाधान दिया। हिजकिय्याह ने भी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज क्यों हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर रहे? उसका कारण क्या है? हमें ये मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में समय नहीं बिताते। और मेरे जवान बच्चों, आपको भी मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आप सोचते होंगे कि आपके माता पिता ने आपको जो चाहिए वो नहीं दिया, लेकिन आज जो हुआ उसको भूल के जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आप अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वचन को हमने देखा है कि परमेश्वर कहता है कि हे जवान, तो अपनी जवानी में आनंद कर, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक जवान आनंद मौज मस्ती करने में उसको हमेशा चाहत होती है। और इसके लिए परमेश्वर भी चाहता है कि तुम आनंद करे, खुशी मनाए और अपने दोस्तों के साथ में भी रहे।
और उसके लिए आगे कहता है कि अपने जवानी के दिनों में मगन रहे, क्योंकि ये जवानी जो होती है, इस जवानी में हमारी जो कल्पना शक्ति के जो उड़ान है बहुत ही ऊंची होती है। और इस उम्र में जो बच्चे लोग होते हैं वो हवा में महल बांधने के कहानी के बारे में, घटना के बारे में वो बोलते हैं, सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन हर एक चीज को एक फाउंडेशन की जरूरत होती है, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन सही है तो आपका जीवन भी सही है। और आगे कहता है कि अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। उनके आंखों में बहुत से सपने हैं, रंग रंगीले सपने हैं, और जब वो सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और जब माता पिता या दोस्त उनसे कहते हैं कि जो उनके बड़े लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि ये उसमें मध्य में आ रहे हैं या उनको रोक रहे हैं, उनके सपनों को रोक रहे हैं। और इस तरह से एक विरोध की भावना आ जाती है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जानता है, परमेश्वर जानता है कि जवान किसी की बात को नहीं सुनता। जवान अपनी मन मर्जी पे वो चलता है, क्योंकि जवानी में एक स्फूर्ति आती है, जवानी में बल आता है, जवानी में बहुत सी चीज़ों को समझने की ताकत आती है। और मैं कहता हूँ कि मेरा जो बेटा जो 13 साल का है वो मुझसे भी बुद्धिमान है, चाहे वो टीवी, लैपटॉप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि एजुकेशन में तुम बुद्धिमान होगे, लेकिन अनुभव में आपको हमसे ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु है। आप सोचेंगे कि हम लोग पुराने हो चुके हैं, हम लोग मॉडर्न बातों को नहीं जानते, लेकिन जब अति नॉलेज जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे गलतियाँ भी बहुत हो जाती है। और उसके लिए हमारे जीवन में बहुत से बार एक पाया या एक फाउंडेशन हमको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि जो कुछ करना है कर, लेकिन बीच में आगे कहता है कि परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर ने तुझको जो समय दिया है उस समय का तूने कैसे उपयोग किया। मैं अपने जवानी के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे आज बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने समय को बिताया है वही समय मैं अगर अच्छे कामों में बिताता तो शायद आज परमेश्वर मुझे कहीं और ले चलता। और ये मेरे अनुभव के द्वारा मैं कह रहा हूँ। और इसके लिए अनुभव सबसे बड़ी बात होती है बच्चों। और इसके लिए कभी भी जब बड़े लोग कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ अनुभव उनके साथ में होता है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परंतु तू याद रख, क्योंकि एक दिन परमेश्वर इसका तुझसे लेखा लेगा, तेरा पास से हिसाब करेगा, इन सब बातों का न्याय करेगा। क्योंकि जीवन में जो कुछ आप करोगे, जो कुछ आप बोओगे, वही फल कलाने वाला है। आपने अगर टाइम पास का बीज बोया है तो आपके पास टाइम पास के फूल ही आएंगे। आपने आज अपने समय को अगर किसी अच्छे कामों में आपने इन्वेस्ट किया है तो एक अनुभव आपको आ जाएगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर किसका हिसाब लेगा? जो तुमको मैंने समय दिया। क्योंकि जवानी का समय कितना है? जो 13 से लेके 19 तक टीनेज कहा जाता है, लेकिन 18 साल के आगे जवानी शुरू होती है। और ये जवानी कब तक आपकी चलती है? जब आप तक बैचलर है
का समय होता है 8 या 10 साल के अंदर। और जब आप शादी करते हैं, जब जिम्मेदारियां आती है, तो ये पिछली बातों को हमको बुरा लगता है कि हमने कैसे समय बिताया और आज हमको क्यों कर्जा लेना पड़ रहा है, क्यों लोगों की यहाँ पे काम करना पड़ रहा है, क्यों हमको दूसरी की बातों को सुन के उनके वहाँ पे काम करने के लिए हमको रखा गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो कुछ आपने बोया है वही आप आगे पाने वाले हैं। आपने अगर अपना समय एजुकेशन में, अच्छी बातों में, अच्छे कामों में बिताया है तो उसके फल भी अच्छे ही होंगे। और इसके लिए आगे वचन कहता है कि अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। ये दो चीजें बहुत ही खतरनाक है। एक मन से खेद और सेकंड दुख। ये खेद क्यों होता है? जैसे मैंने कहा है कि मैंने अपनी जवानी में बहुत सा समय व्यर्थ किया है, ये खेद का समय है। मैं अगर अच्छा समय अगर बिताता तो मुझको आज ये खेद करना नहीं पड़ता था। और ये आगे न बढ़ने का कारण क्या है? आज का समय तुमने कैसे बिताया। और इसके लिए समय का ध्यान करते हुए, समय के साथ में चलते हुए, जिस समय में जो करना है उस समय में आप करेंगे तो जो समय में जो आना है वो जरूर आएगा। और उसी तरह से एक कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूं। उस कहानी में एक स्नेल जो पेड़ के बहुत ही दूर से वो पेड़ की दिशा से चलना शुरू किया था, और पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठ के उसने उस स्नेल को देखा और वो हंस के कहने लगा, अरे स्नेल भाई, तुम तो अभी पेड़ पे तो कुछ फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है और पत्ते भी नहीं है, और तुम तो उस पेड़ पे कुछ पाने के लिए चल रहे हो। कितने आप खाने वाले व्यक्ति हो। तभी उस स्नेल ने उनसे हंसकर कहा, अरे पागल पंछी, अभी मैंने चलना तो शुरू किया, और जब मैं चलते 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 उस पेड़ के चोटी पे पहुंचूंगी तभी वहाँ पे फल होंगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपने उसकी ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू किया है, या अपना समय मोबाइल में, टीवी में, अन्य चीज़ों में वेस्ट किया है? पूरा दिन अगर आप मोबाइल देखेंगे, शाम को अगर मैं पूछूंगा कि आपने मोबाइल से क्या सीखा, तो उत्तर आएगा शून्य। जब आपने शून्य सीखा तो भविष्य भी शून्य ही होगा। और इसके लिए जो कुछ भी आप करते हैं, कुछ सीखने के लिए करो। और इसके लिए यहाँ पे हमको आगे खेद होने वाला है और मन में दुख होने वाला है। और इस समय में ये जब दो चीजें होगी तो हम किसी दूसरे को नहीं डांटेंगे, बल्कि हम अपने आप को डांटेंगे। सबसे पहले मेरे जीवन के अनुभव से मैं आपसे कहूंगा, आप प्यार के चक्कर में मत गिरो। प्यार तो हो जाता है, लेकिन आदमी उसी में खोया रहता है। वो अपनी मंजिल को भूल जाता है, वो अपने उद्देश्य को भूल जाता है। अगर आप प्यार करना ही चाहते हैं तो अपने कैरियर से प्यार करना सीखो। सबसे पहले नंबर 1, आप अपनी जिम्मेदारी को उठाओ। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी उठाओ। आप जानते हैं, अगर आप लॉज में रहेंगे, होटल का खाना खाएंगे, तो आपका हर दिन का खर्चा कितना होगा? मिनिमम खर्चा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लॉज में
हर दिन अगर 70 रुपये या 50 रुपये भी हर दिन का पकड़ेंगे तो महीने में 1,500 रुपये हो जाता है। और अगर 3 बार का खाना अगर 100 रुपये पकड़ेंगे, 40 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, 150 रुपये। और उसके साथ में और अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत हमको होती है। और मान लीजिए कि ये 150 रुपये गुना 30 दिन अगर करेंगे तो आप चाहे कमाओ या ना कमाओ, आपके ऊपर 4,500 रुपये महीने के लिए खर्चा हो रहा है। और सबसे पहले जब हम अपनी जिम्मेदारी को उठाते हैं तो उसके साथ में हमको सोप, तेल, टूथपेस्ट, शक्कर, तेल, ये सब जरूरत होती है। और इसके लिए सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को उठाओ। और जब आप प्यार करते हो, कहते हो, तो उसी तरह से दूसरे व्यक्ति की भी जिम्मेदारी को उठाना हमको सीखना है। जब आप शादी करेंगे, चाहे आपकी पत्नी कमाती हो या ना कमाती हो, लेकिन आपको उसको खिलाने के लिए आपकी तैयारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप घर के जो है वो मालिक है, वो आपकी पार्टनर है। और इसके लिए आपको अगर 4,500 रुपये आपका लॉज का खर्चा और खाने का होता है तो आपको 9,000 कम से कम लिमिटेड खर्चे में आपको हर दिन, आपको जो महीने को कम से कम कमाना है। जैसे गरीब लोग जीते हैं उस तरह से जीना है। और जब आपकी शादी होती है तो जब एक बच्चे को पैदा करते, जब आपका स्पर्म अपने पत्नी में आप छोड़ते हैं, तभी से आपकी जिम्मेदारी का आरंभ होता है। और तभी से अपने बच्चों की देखभाल के लिए आपको हर दिन मिनिमम कम से कम 50 रुपये की सेविंग करते जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में बच्चों के लिए, डिलीवरी के लिए और उसी तरह से आगे के कपड़ों के लिए, उसके ख्याल के लिए, माता के भोजन के लिए, हर एक चीज़ों की कीमत बढ़ते जा रही है और उसकी जिम्मेदारी लेने की ताकत हमें होनी चाहिए। प्यार करना बहुत ही आसान है, प्यार को निभाना बहुत ही मुश्किल है। और जब हम किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हैं, माता पिता की इच्छा को जाने बगैर और उनके मन को अगर दुखाते हैं, तो हम लोग माँ बाप का शाप लेते हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संदेश को गहराई से समझो, सोचो, क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? और उसी के साथ में सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता है, लेकिन परिवार को और बच्चों को सही मार्ग में चलाना भी एक पिता की, एक पति की एक जिम्मेदारी है। क्या उस जिम्मेदारी को आपने लेने के लिए आप तैयार है? आंखों की अभिलाषा से आप किसी लड़की की सुंदरता से आप प्यार करते हो, लेकिन जितनी सुंदर लड़की होगी उतना मेकअप बॉक्स का खर्चा भी लंबा होगा। और इसके लिए आपकी आदतों को आप समझो, आपकी योग्यता को आप समझो और उसी योग्यता के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मुझको एक अच्छी पत्नी मेरे जीवन में मिले। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं। हमारे जीवन में हमको एक ही बार में शादी करना है। जब तक पति या पत्नी जिंदा है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में एक ही पत्नी या एक ही पति है। और इसके लिए हमारे जीवन में हमको सबसे पहले हमारे विचारों में मजबूत होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियों में मजबूत होना चाहिए। और उसी तरह से आत्मिक रीति से भी हमको बहुत ही बातें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब शुरू में हम लोग लड़की की चाहत करते हैं, हम सोचते हैं कि लड़की ऐसी रहे, वैसी रहे, वो मेरे कंट्रोल में रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आपकी दुनिया है वैसे ही उस लड़की की या लड़के की भी दुनिया होती है। और उनकी भी कुछ चाहत होती है, उनकी भी कुछ इच्छा होती है। आप आपकी इच्छा उनके ऊपर थोप नहीं सकते।
और इसके लिए हमको दोनों की इच्छाओं को आपस में समझ के हमें एक दूसरे की इच्छा को पूरा करना है, ना बल्कि अपनी इच्छा को। तभी घर संसार या जीवन सरल बन सकता है। और इन सारे बातों को मैं आपको पहले से ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जीवन एक प्रेममय जीवन होना चाहिए। शादी का मतलब एक दूसरे को क्षमा करने वाला मन होना चाहिए। गलतियां तो होएगी। क्यों गलतियां होती है? क्योंकि तुम्हारे पत्नी के माँ बाप अलग है और आपके माँ बाप अलग है। उनके संस्कार अलग है। शायद वो एक ही जाति के हो, एक ही भाषा के हो, लेकिन उनको जिस तरह से बढ़ाया गया है, जिस तरह का माहौल उन्हें दिया गया है, वो माहौल आपके माहौल, दोनों का माहौल एक नहीं हो सकता। और जब विचारों के टकराव हो जाते हैं तभी भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं, और तभी एक को समझदारी का काम लेना चाहिए। और शादी से पहले पत्नी का नाम पिता के साथ में जोड़ा जाता है, जैसे बेटी, और उसके बाद में पिता का नाम, उसके बाद में उनका सरनेम। लेकिन शादी होने के बाद पिता का नाम निकाल के वहाँ पे पति का नाम आता है। इसका मतलब क्या है? ये जिम्मेदारी लेने के लिए क्या आप तैयार हैं? और पत्नी भी जैसे अपने पिता को इज्जत देती है, उसी तरह से अपने पति को भी इज्जत देना चाहिए। एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। उनके गलतियों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, ना बल्कि उसको फिर से कहने की जरूरत है। लेकिन उनमें जो अच्छाई है उसको बढ़ाते रहना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के इंसल्ट को सहन नहीं कर सकती। कोई भी पति अपनी पत्नी के इंसल्ट को सहन नहीं कर सकता। और इसके लिए एप्रिशिएशन और उसी तरह से उनको सही टाइम पर हमको उनको गलतियां भी बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ मैं बहुत से बार देखता हूं कि जबकि मैं उन पति पत्नी को जानता भी नहीं हूं, या जानते हुए भी कभी तो जीवन में एक बार मिलता हूं, तो शुरू में ही पत्नियां अपने पति के बारे में कंप्लेंट करना शुरू करती है। और इसका ये जो वीकनेस है सामने वाला व्यक्ति ले सकता है। इस बात को हमको समझना चाहिए, क्योंकि हमारी वीकनेस उनके लिए पावर बन जाती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे घर की बातें बाहर को पता नहीं चलना चाहिए। जो भी है हमारे घर के दीवार के बीच में। क्योंकि अगर हम भूखे हैं, प्यासे हैं, पैसों की ज़रूरत है, एक बार आपकी मदद करेंगे, लेकिन दोबारा वो जब मांगने जाओगे तो पहले का पैसा तुम दे दो। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जीवन में जब जवानी के दिनों में होते हैं, इन सारी बातों को हमको समझना चाहिए। अपने माँ बाप को देखो, समझो उनकी हालत को, उनके मजबूरियों को समझो, और इस तरह से आप अपने जीवन में, आप कहते हैं कि मैं अपने पत्नी को बहुत प्यार दूंगा, ये सिर्फ शरीर के सुख के लिए नहीं। क्योंकि आदम हवा को जब परमेश्वर ने पैदा किया था, तभी आदम ने कहा ये मेरे लहू का लहू है, मेरे देह का देह है और मेरी हड्डियों की हड्डी है। हमारा प्रेम जो होना चाहिए सिर्फ फेशियल चीज़ों से नहीं, चेहरों की सुंदरता से नहीं, उसके रक्त के साथ, उसके मांस के साथ और उसके हड्डियों की, ये सारी जिम्मेदारियां हमको लेनी चाहिए। और इसके लिए मेरे प्रभु में भाई और बहनों, अपने जवानी के दिनों में इन सब बातों को सोचना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए प्रभु का वचन पढ़ना और भी ज़रूरी है। क्योंकि यूसुफ के जीवन में भी जब व्यभिचार का चांस आया था तो वो भागते चला गया था। और 2 तिमोथी 2 चैप्टर और 22 वर्ष में लिखा है कि ऐसी अभिलाषाओं से तुम भाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम भाग जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भाग जाओ, क्योंकि ये जो एरिया है वो शैतान का एरिया है, और इस एरिया में आप फंसने का चांस ज़्यादा है।
और इसके लिए जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हो, खोए हुए बेटे के समान अपने अधिकार को खोते हो, अपने हिम्मत को खोते हो और बाद में गुलामी की दशा में जाते हो। इसके लिए हमको परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के साथ में हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको इस वचन के द्वारा अपने जवानी के दिनों में उसको याद करने के लिए आप सबकी सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।